तो ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन दिया और आपको इनिशियल कंडीशन दी गई है, क्लियर। नाउ अगेन इक्वेशन को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो आपको गिवन है इट इज ए आर माइनस 6 ए आर माइनस 1 प्लस 8 ए आर माइनस 2 इक्वल टू r into 4 is to power r. It is equation first. So again for the homogeneous solution, consider ar minus 6 ar minus 1 plus 8 ar minus 2 equal to 0. So find the order is equal to higher subscript that is r minus lower subscript that is r minus 2. So order is 2. Then the characteristic equations आपकी होगी that is equal to अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 8 इक्वल टू 0. रूट्स निकालने होंगे, तो रूट्स आएंगे अल्फ़ा माइनस 2 इसको लिख सकते हैं और अल्फ़ा माइनस 4. सो डैट इज इक्वल टू रूट्स आए हैं आपके 2 and 4, क्लियर. सो द अगेन इट इज ए रियल एंड डिस्टिंक्ट. सो दस होमोजीनियस सोल्यूशन क्या होंगे आपके, ये ए आर एच होमोजीनियस सोल्यूशन दैट इज इक्वल टू B1 कांस्टेंट रूट्स 2 रेज़ टू पावर r प्लस B2 4 रेज़ टू पावर r. दिस इज द homogeneous solution. For the particular solution, हम कंसीडर करेंगे ट्रायल सॉल्यूशन. कंसीडर ट्रायल सॉल्यूशन, और ट्रायल सॉल्यूशन डिपेंड करेगा आपके पास राइट हैंड साइड पर. तो राइट हैंड साइड देखते हैं. राइट हैंड साइड जो हमारे पास है वो मैं नीचे नोट कर लेता हूँ. इट इज r इंटू 4 रेज़ टू पावर r. सो r इंटू 4 रेज़ टू पावर r हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड पे गिवन है. सो अगेन ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है, तो इट इज पॉलिनोमियल. और ये क्या है, सम b रेज़ टू पावर r. अब ये देखना है कि ये जो 4 है वो हमारे रूट से मैच तो नहीं कर रहा, यानी कि b आपके रूट से मैच नहीं कर रहा. तो अल्फा इक्वल टू जो हमारे पास रूट्स निकल के आए थे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स 2 and 4, तो 4 आपका मैच कर गया, तो 1 टाइम मैच कर गया. तो अगेन b रेज़ टू पावर r का देखा जाए तो सोल्यूशन क्या होगा, इट इज ए r कितने टाइम्स मैच किया, 1 टाइम. तो 1 टाइम मैच एंड 4 रेज़ टू पावर r और इंटू a आएगा. a यहाँ पर हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि a की जगह पे हम पॉलिनोमियल लिखेंगे, ठीक है ना. तो a की प्लेस पे क्या आएगी, कोई पॉलिनोमियल की ट्रायल फंक्शन आ जाए, ट्रायल सोल्यूशन आ जाए. तो पॉलिनोमियल का ट्रायल सोल्यूशन क्या होगा, क्योंकि इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी 1 है, तो इसके प्लेस पे क्या आएगा, इट इज a0 प्लस a1 r. क्लियर. किसकी प्लेस पे, एक इसकी प्लेस पे, a की प्लेस पे पूरा. तो अगेन जो सोल्यूशन बनेगा वो ये मल्टीप्लाइड बाई दिस वन. सो ट्रायल सोल्यूशन क्या होने वाले हैं आपके, ट्रायल सोल्यूशन आपके होने वाले हैं, इसको मैं ARP लिख देता हूँ क्योंकि ये ट्रायल सोल्यूशन बाद में पर्टिकुलर सोल्यूशन पे कन्वर्ट होंगे. सो इट इज़ a0 प्लस a1 r मल्टीप्लाइड बाई r इंटू 4 रेज़ टू पावर r. क्लियर. अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं क्योंकि हम मुझे इसकी पर्टिकुलर सोल्यूशन में a0 और a1 की वैल्यू चाहिए, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इक्वेशन 1 में. तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 हमारे पास है, इट इज AR माइनस 6 AR माइनस 1
प्लस 8r-2, तो r के प्लेस पे r होगा और r-1 के प्लेस पे r-1 हो जाएगा। सो AR that means A0 multiplied plus A1 R multiplied by R into 4 raised to power R minus 6 as it is। अब AR-1 था तो यहाँ पर A0 प्लस A1 R-1, R के प्लेस पे R-1 होगा इंटू R-1 4 raised to power R-1। अगेन it is a plus 8 AR-2, so it is a A0 plus A1 R-2 into R-2 into 4 raised to power R-2 equal to R into 4 raised to power R। क्लियर? तो हम इसको सॉल्व करने के लिए अगेन हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सब कुछ करेंगे और हम जो कॉमन लेंगे वो R इंटू 4 raised to power R ले लेते हैं, ठीक है ना। यानी राइट हैंड साइड में जिस फॉर्मेट में हम उस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है, हम अंदर मल्टीप्लिकेशंस और ये सारी चीज़ें परफॉर्म करने के बाद जो हमारे पास फाइनली आएगा वो आपके पास आएगा R 4 raised to power R। अगर मैं कॉमन लेके तो इट इज़ A0 माइनस 3/2 A0 प्लस 3/2 A1 प्लस 3/2 A1 प्लस 1/2 A0 माइनस A1 माइनस A1, फिर प्लस R raised to power 4 raised to power R। इसमें जो आएगा कॉमन वो आएगा आपके पास A1 माइनस 3/2 A1 प्लस A1/2 प्लस 4 raised to power R। अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो इट इज़ ए 3/2 A0 माइनस 3/2 A1 माइनस A0 प्लस 2A1 डेट इज इक्वल टू R इंटू 4 raised to power R। अगेन इसको हम सॉल्व करेंगे तो R इंटू 4 raised to power R मल्टीप्लाइड बाई A1, इसमें से केवल A1 बचेगा, प्लस 4 raised to power R इसमें से 4 raised to power R मल्टीप्लाइड बाई A0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस A1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू R इंटू 4 raised to power R। इतना बचना है, क्लियर? तो हम कंपेयर करा देंगे बोथ साइड, कंपेयरिंग the coefficient on both side we get A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इट इज सिंपल 1 एंड A0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस A1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। सो इससे हम सॉल्व कर लेंगे, A0 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो इसको हम सिंपल लिख सकते हैं A0 प्लस A1 इक्वल टू 0, देन A1 इक्वल टू 1 है तो A0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। सो दस जो हमारे ट्रायल सोल्यूशन था, ठीक है, ट्रायल सोल्यूशन ये अब पर्टिकुलर सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें हम A0 और A1 की हम वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। सो इट इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन AR
P is equal to A naught minus 1 plus A1 that means 1 multiplied by R into R into 4 raised to power R. So ARP is equal to हुआ, it is a R minus 1 into R into 4 raised to power R. So the complete or general solution or total solution, therefore the complete solution, it is AR equal to AR homogeneous solution plus AR particular solution, that is equal to homogeneous solution हमारे पास 2 रूट्स आए थे 2 and 4, तो हमारे पास था वो B1 इंटू 2 रेज टू पावर R प्लस B2 इंटू 4 रेज टू पावर R प्लस ये हुआ होमोजेनियस सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन, इट इज R माइनस 1 इंटू R इंटू 4 रेज टू पावर R. ये हमारे पास क्या हुआ, कंप्लीट सोल्यूशन और टोटल सोल्यूशन. क्लियर. सिंस आपको है ना इनिशियल कंडीशन भी गिवन है यहाँ पर, तो इनिशियल कंडीशन गिवन है तो आपको B1 B2 की वैल्यू भी परफॉर्म करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी. सो आपको गिवन है A नॉट इक्वल टू 0, तो हम पुट करेंगे पुट R इक्वल टू 0, क्योंकि R यहाँ पर सब्सक्रिप्ट में आपके पास कितना है 0 है. सो इन इक्वेशन 2 सो A नॉट इक्वल टू B1 2 रेज टू पावर 0 प्लस B2 4 रेज टू पावर 0 प्लस R 0 माइनस 1 इंटू 0 मल्टीप्लाइड बाई 4 रेज टू पावर 0. सो A नॉट इक्वल टू 0, सो मैं यहाँ पर 0 पुट कर देता हूँ. इट इज़ ए B1 प्लस B2, बाकी टर्म में आपका 0 हो जाएगा. तो दिस इज अ थर्ड इक्वेशन. ठीक है ना. अगेन यू हैव आल्सो गिवन A1 इज इक्वल टू 22, सो वी पुट R is equal to 1 in equation 2, then A1 is equal to B1 2 raised to power 1 plus B2 4 raised to power 1 plus R 1 minus 1 into 4 raised to power 1. So again this term is 0. So A1 की वैल्यू है it is 22 इक्वल टू 2B1 प्लस 4B2. ठीक है. दिस इज आवर इक्वेशन फोर्थ. तो बाय सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ B1 और B2 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी. B1 इक्वल टू माइनस B2 यहाँ से निकलेगा, तो B2 की हम वैल्यू रख देंगे माइनस B1, तो इट इज़ माइनस 4B1. ठीक है. कैलकुलेट होगा तो B1 की जो वैल्यू आएगी वो B1 की वैल्यू आएगी इट इज़ 5 एंड B2 इक्वल टू आएगा इट इज़ 3. ठीक है. फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ. नाउ अब जो आपके पास होगा वो कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, द कंप्लीट और टोटल सोल्यूशन कह लें. कंप्लीट सोल्यूशन इज AR B1 5 इंटू 2 रेज टू पावर R प्लस B2 यानी कि 3 रेज टू पावर 3 इंटू 4 रेज टू पावर R प्लस R माइनस 1 इंटू R इंटू 4 रेज टू पावर R. दिस इज द फाइनल आंसर. नाउ अब हम रिकरेंस रिलेशन के सॉल्यूशन जो देखेंगे वो थर्ड मेथड से देखेंगे थ्रू द जनरेटिंग फंक्शन. तो जनरेटिंग फंक्शन से निकालने से पहले सॉल्यूशन हम देख लेते हैं कि जनरेटिंग फंक्शन होता क्या है. तो अब देखते हैं जनरेटिंग फंक्शन. जनरेटिंग फंक्शन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, जनरेटिंग फंक्शन क्या है, डेफिनेशन को इस तरह से
the generating function for the sequence a0, a1, a2, ak, infinite sequence of real numbers is infinite sum or series given by gx is equal to a0 plus a1 x plus a2 x square ak x की पावर k एंड सो ऑन इक्वल टू इनफाइनाइट सम करेंगे k इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए के एक्स की पावर k. दिस इज द जनरेटिंग फंक्शन. क्लियर. अब x क्या है, ठीक है, तो x को हम कंसीडर कर सकते हैं. x इज कंसीडर एज a symbol called intermediate. And it is not variable. क्लियर. क्वेश्चन देखते हैं इस पे. पहले जनरेटिंग फंक्शन निकालना सीखेंगे, फिर इसके बाद हम इसका यूज़ करते हुए रिकरेंस रिलेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे. ठीक है ना. तो क्वेश्चन देखते हैं इसमें. फाइंड द जनरेटिंग function for the numeric function 1, 2, 4, 8 and so on. क्लियर. तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं. सोल्यूशन क्या होगा इसका. सोल्यूशन अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है ए नॉट इक्वल टू कितना है 1, सेकेंड टर्म ए वन इक्वल टू कितना है 2, ठीक है. थर्ड टर्म ए टू इक्वल टू कितना हुआ, डेट इज इक्वल टू 4, डेट मीन्स 2 रेज़ टू पावर 2. नेक्स्ट टर्म ए थ्री इक्वल टू कितना हुआ 8, डेट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3 एंड सो ऑन. इस तरह से होगा. ठीक है. सो द जनरेटिंग फंक्शन it is gx equal to ए नॉट 2 रेज़ टू पावर, इसको मैं 2 रेज़ टू पावर 0 लिख सकता हूँ. ठीक है ना. 2 रेज़ टू पावर 0 प्लस 2 इंटू ए वन 2 है इंटू एक्स प्लस ए टू यानी 2 रेज़ टू पावर 2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन. सो इट इज़ ए इनफाइनाइट सम करोगे इसका, तो इनफाइनाइट सम क्या होगा. इट इज़ ए यहीं पर इट इज़ ए एन ले लेते हैं. एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट 2 रेज़ टू पावर एन एंड इंटू एक्स की पावर एन. दिस इज द रिक्वायर्ड जनरेटिंग फंक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ. जनरेटिंग फंक्शन दिया 1 - 1 मीन्स ऑल्टरनेट -1 है. क्लियर. तो इसका
जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा सीरीज का। सो अगेन हियर अगर देखा जाए तो ए नॉट फर्स्ट इट इक्वल टू 1 है, ए वन इक्वल टू अगेन इट इज़ ए -1, ए टू इक्वल टू अगेन 1 एंड ए थ्री इक्वल टू अगेन -1 एंड इस तरह से चल रहा है। तो हमारे पास जी एक्स क्या होगा, इट इज़ ए नॉट 1 प्लस ए वन दैट मीन्स -1 इंटू एक्स प्लस ए टू दैट मीन्स 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री -1 इंटू एक्स क्यू एंड सो ऑन। So this sequence is 1 minus x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू और इस तरह से चल रही है। क्लियर। तो इसका इनफाइनाइट सम क्या होगा, ये आपकी जीपी बनी। जीपी का इनफाइनाइट सम क्या होता है, इट इज़ ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। सो इसका इनफाइनाइट सम क्या होगा, क्योंकि जी हमें जनरेटिंग फंक्शन में इनफाइनाइट सम करना होता है, तो इनफाइनाइट सम इक्वल टू कितना होगा, ए इक्वल टू कितना है 1, रेशियो कितना आया आपका -x। सो इट इज़ ए 1 प्लस एक्स इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन हुज nth टर्म इज ए एन इक्वल टू एन। nth टर्म n है, तो हियर फर्स्ट टर्म यानी कि ए नॉट इक्वल टू कितना होगा, n इक्वल टू 0। अगेन ए वन सेकेंड टर्म 1, n इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर 1। सेम मैनर में ए टू इक्वल टू 2 and a3 is equal to 3 and so on. So gx is equal to a naught that means a0 plus a1 1 into x plus a2 2 into x square plus a3 यानी कि 3 into x cube and so on. So this equation becomes gx equal to x plus 2x square plus 3x cube प्लस इसका इनफाइनाइट सम इस तरह से नहीं निकलेगा, तो इसमें मैं x का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। x का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद दिस इक्वेशन बिकम्स x इंटू जी इंटू एक्स इक्वल टू x का मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन। दिस इज आवर इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from equation 1. So here 1 minus x gx equal to क्या मिलेगा आपको, इट इज x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इधर 3x क्यू इधर 2x क्यू, तो इट इज एक्स क्यू। सेम मैनर में आपको ऑन सो ऑन। अगेन x अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो अब इक्वेशन क्या बनी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगेन इट इज इनफाइनाइट सम। ठीक है, तो अब 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इट इज अगेन जी पी, और जीपी का आपका है ना इनफाइनाइट सम क्या होगा, x अपनी प्लेस पर लीजिए 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, आर यहाँ पर कितना होगा x होगा। सो दैट इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, और हेयर राइट हैंड साइड पे कितना है, लीजिए 1 माइनस लेफ्ट हैंड साइड पे तो 1 माइनस एक्स इंटू जी एक्स। सो अगेन जी एक्स इक्वल टू जी एक्स इक्वल टू हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर।
दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर? नाउ इस सीक्वेंस का आपको जनरेटिंग फंक्शन निकालना है। तो फिर अगेन हेयर ए नॉट इक्वल टू कितना होगा, 2 रेज टू पावर 0, दैट मीन्स इट इज ए 1। अगेन a1 इक्वल टू कितना होगा, 2 रेज टू पावर 1, दैट मीन्स इट इज ए 2। a2 इक्वल टू कितना होगा, 2 रेज टू पावर 2, दैट इज मीन्स इट इज ए 4 एंड सो ऑन। क्लियर? सो gx इक्वल टू a नॉट, that means 2 raised to power 0 plus a1, that means 2 raised to power 1 into x plus a2, 2 raised to power 2 into x square and so on। अगेन इस इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इट इज ए 1 प्लस 2x प्लस 2x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म आपका क्या होगा, लीजिए यहाँ पर a3 इक्वल टू कितना होगा, a3 इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3, तो इतना होगा प्लस यहाँ पर 2 इंटू एक्स क्यू, तो रेज टू पावर 3 एंड सो ऑन। सेम मैनर में nth टर्म जो आपको दिया वो nth टर्म कितना होगा, 2 रेज टू पावर x ओवर n प्लस एंड सो ऑन। ठीक है? अगेन ये क्या हुआ, अगेन इट इज अगेन जीपी, तो जीपी का इनफाइनाइट सम a, that means 1 divided by minus r कितना है यहाँ पर 2x, so gx इक्वल टू ये इनफाइनाइट सम निकला। क्लियर? आपको इस सीक्वेंस का an इक्वल टू n टर्म दिया है 1 बाई n प्लस 1 का फैक्टोरियल, इसका आपको जनरेटिंग फंक्शन निकालना है। डायरेक्टली करें, डायरेक्टली हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हम n इक्वल टू ए नॉट, या तो हम बार बार निकालें ए नॉट कितना है, ए नॉट निकालें, ए नॉट इक्वल टू a1 फिर निकालें, हम सीधे हम इसी में रख देते हैं gx इक्वल टू, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ ए नॉट यानी कि n की वैल्यू कितनी होगी 0, दैट मीन्स 1/1 n कितना होगा 0 होगा, तो 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ सेम मैनर में, तो ए नॉट 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस a1 कितना होगा, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स प्लस, अब मुझे टर्म a2 लिखना है, तो a2 की वैल्यू कितनी होगी, इट इज 1/2 प्लस 1, दैट मीन्स 3 का फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, एंड ये इस तरह से सीक्वेंस चलेगी। क्लियर? अब इसका इनफाइनाइट सम करना है। इसका इनफाइनाइट सम करने के लिए इसमें से इधर 1 है, इधर 1 का फैक्टोरियल, इधर x नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसमें हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा x से। ठीक है? तो अब जो टर्म होगा वो आपका कितना होगा, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x डिवाइडेड बाई 1 का फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल। अभी भी इनफाइनाइट सम की शेप में नहीं आया। इसमें केवल एक प्रॉब्लम रह गई कि अगर इसमें 1 और होता तो ये इट इज इनफाइनाइट सम किसका है, ई रेज टू पावर एक्स का, क्योंकि ई रेज टू पावर एक्स का जो इनफाइनाइट सम होता है वो सम होता है ई पावर एक्स का, डेट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 का फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, और ये सो ऑन इस तरह से होता है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि 1 का मैं एडिशन कर देता हूँ, तो 1 का सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ेगा। सो अगेन
1/x, मैं यहाँ पर -1 कर देता हूँ तो +1 भी करूँगा, प्लस x/1 का फैक्टोरियल प्लस x² 2 का फैक्टोरियल प्लस x³ फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है ना। सो दिस सीक्वेंस यहाँ से यहाँ तक जो आपका बना वो e बन जाएगा। सो अगेन 1/x -1 प्लस e⁻x। ठीक है। सो इनफाइनाइट सम कितना हो गया आपका, देखिए gx इक्वल टू e⁻x -1/x। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। इन टोटल जनरेटिंग फंक्शन में हम हमेशा क्या करते हैं, इनफाइनाइट सम निकालते हैं। अच्छा, ये कुछ रिजल्ट्स आपके सामने हैं, जैसे gx इक्वल टू e⁻x -1/x, ये किसका इनफाइनाइट सम है, ये सीरीज़ का है। 1/1 - 2x किसका इनफाइनाइट सम है, ये इस सीरीज़ का है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत आपको याद भी रखनी पड़ेगी, या प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी माइंड में रह जाएगी, क्योंकि इन सब का यूज़ हमें जब रिकरेंस रिलेशन के सोल्यूशन निकालेंगे ना, तब ज़रूरत पड़ेगी इन सब की, इनफाइनाइट सम की। क्लियर। तो इनको थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा।